नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और 2 सीट का दंगल किसका मंगल। जी हां, इसके लिए 2 नवंबर का इंतजार करना है, लेकिन जनता जनार्दन ने अपने वोट के जरिए ये तय कर दिया है। बस कुछ मिनटों का वक्त और उसके बाद 4 बजने के साथ ही मतदान संपन्न और जनता के फैसले के लिए 2 नवंबर की तारीख का इंतजार रहेगा। कुशेश्वर स्थान और तारापुर की दोनों सीटों पर मतदान बस अब से 2 मिनट बाद खत्म हो जाएंगे। जनता ने अपने वोट से तय कर दिया इन 2 मिनटों के बाद कि उनके लिए कैसा नेता जरूरी है। इस उपचुनाव में कुल 5,85,961 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी एक बार फिर से बढ़ चढ़कर नजर आई। क्या पुरुष, क्या युवा और क्या विकलांग, सबकी भागीदारी ने 2 सीटों पर जनता के उत्साह को चरम पर दिखाया। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। विधानसभा चुनाव 2020 में ये दोनों ही सीटें जदयू को जीत मिली थी, दोनों ही सीटों पर, और इसलिए उपचुनाव में अपनी सीट बचाने के लिए जदयू ने जो कुछ संभव था वो सब कुछ किया। सभी मंत्री को चुनावी मैदान में उतारे गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जितने महत्वपूर्ण नेता थे सभी को प्रचार में लगाया गया। और ऐसे में बस कुछ मिनटों का वो वक्त भी अब खत्म होता हुआ 2 सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं। ये दोनों ही सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में मतदान खत्म हो गया है। दोनों ही सीटों पर 4 बजे तक का ही वक्त था मतदान का। 4 बज चुके हैं, मतदान खत्म हो चुका है। कतार में खड़े वोटर्स ही अब सिर्फ वोट कास्ट कर पाएंगे। 3 बजे तक कुल 45.91% मतदान हुआ। ये आंकड़ा 3 बजे तक का है, लेकिन 4 बजे का वक्त जो चुनाव आयोग की तरफ से मतदान को लेकर तय किया गया था वो वक्त खत्म हो चुका है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में मतदान खत्म हो चुके हैं और ये दोनों ही सीटें बेहद महत्वपूर्ण सीटें, जिन पर आज सुबह 7 बजे से ही वोटर्स ने कतारों में खड़े होकर अपने मत का प्रयोग कर तय कर दिया कि उन्हें कैसा नेता चाहिए, उनका जनप्रतिनिधि कैसा हो। और आज वो खूबसूरत तस्वीर भी नजर आई जिसमें महिलाओं की भागीदारी एक बार फिर से इस उपचुनाव में भी बढ़ चढ़ कर दिखी। तो ये वो चुनाव था जिसमें स्टार प्रचारक से लेकर बड़े और दिग्गज नेता चुनावी मैदान में अपनी ताकत दमखम दिखाते नजर आए। लेकिन जनता जनार्दन सबसे बड़ी सरकार होती है, सरकार को चुनने वाली सरकार होती है। उस जनता ने आज अपने मत के जरिए अपने नेता का चुनाव कर लिया है। 2 नवंबर, जिस 2 तारीख पर सबकी अब निगाहें जाकर टिक गई हैं, क्योंकि ये वो तारीख है जब मतदान के साथ परिणाम सामने, और ये परिणाम किसके पक्ष में जाता है ये सारी तस्वीर खुलकर सामने होगी। उपचुनाव में आज मतदाताओं की अगर बात की जाए तो जो उत्साह, जो जोश नजर आया वो अपने आप में देखते बन रहा था। सुबह से ही उन दुर्गम इलाकों तक भी लोग मताधिकार को लेकर जागरूक नजर आए, जिनके पास मूलभूत जरूरतों की कमी है, जिनके पास सुविधाओं की कमी है, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि हमें पता है कि हमारी एक वोट की ताकत क्या है। अब नेताओं के दावों और वादों के बीच जनता ने यह तय कर दिया है कि आखिर किन मुद्दों के साथ उसने आज वोट कास्ट किया, किन मुद्दों को जहन में उसने रखा और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नेता का चुनाव कर दिया है। अब सबकी धड़कनें तेज है कि आखिर जनता जनार्दन ने क्या तय किया है, किसके पक्ष में तय किया है। तो दोनों सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं। ये दोनों सीटों पर मतदान जो कि 4 बजे तक का वक्त था वो खत्म हो चुका है। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, जिनसे लगातार चर्चा की जाएगी कि अब चुनाव खत्म होने के बाद कैसे आप जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय कराते चलूं। कुंतल कृष्णा हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी नेता, सर आपका भी बहुत स्वागत। संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनसे जानेंगे कि इस बार के इस उपचुनाव की 2 सीटों के मतदान खत्म होने के बाद अब कैसे इस चुनाव परिणाम को हम देखने और समझने की कोशिश शुरू करें आज के बाद से 2 नवंबर तक। साथ ही साथ हमारे साथ धनंजय गिरी बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। चितरंजन गगन जी, चुनाव प्रचार खत्म होने से लेकर अब मतदान खत्म हो चुका है, 4 बजे का वक्त भी निकल गया,
जीत को लेकर आपकी अस्वस्थता कितनी और आधार इसके पीछे का क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तारापुर और कुशेश्वर स्थान की महान जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका जो समर्थन मिला है राष्ट्रीय जनता दल को, और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो उनका उत्साह देखने को मिला इस चुनाव में, इस मतदान में, आज के मतदान में, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और देखिए, इस बार का जो चुनाव था, 2 सीट पर जो उपचुनाव हुआ, यह सरकार जो दावा कर रही थी विकास का, और जो विज्ञापन, प्रकाशन, भाषण जो उनका चलता था, उन सारे दावों की कलई खोलने का काम किया यह चुनाव। और एक तरह से नीतीश सरकार के प्रति जो लोगों की नाराजगी, आप ये कह रहे हैं चितरंजन गगन जी कि चुनाव मतदान खत्म हुआ और आप आश्वस्त हैं, अब आप आश्वस्त हैं कि जीत आपकी ही होने जा रही है? अभी तो मतदान खत्म हुआ है। निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई शंका नहीं है, कहीं कोई इफ बट नहीं है। जो स्थितियां हैं, जो धनंजय गिरी जी से भी पूछ लूं, बस 4:05 हो रहे हैं, 5 मिनट ही ज्यादा हुए हैं। 4 बजे तक का ही वक्त था जब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते थे। जो लोग हालांकि अब कतारों में खड़े होंगे 4 बजे से पहले, वो जरूर अपने वोट को कास्ट कर पाएंगे। धनंजय गिरी जी, चितरंजन गगन जी तो बहुत आश्वस्त हैं, कह रहे हैं कि हमें पता है, हमने तो इस हवा को भी पहले ही भांप लिया था कि जीत हमारी ही झोली में जा रही है, क्योंकि हम इसे लेकर जो कह रहे हैं वही करने वाले हैं। आप अपनी स्थिति को अब इस चुनाव के, इस मतदान के खत्म होने के बाद कहां पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं विपक्षी लोगों के लिए कहूंगा कि मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। 2 दिन सबको दिल बहला लेने दीजिए। 2 नवंबर को ये दोनों सीटें एनडीए की हैं, वापस एनडीए की झोली में आ जाएंगी, क्योंकि बिहार की जनता, धन्यवाद है, जो एक लंबे समय से विकास के लिए वोटिंग कर रही है, और एनडीए के सशक्त नेतृत्व के साथ बिहार की जनता खड़ी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो राजनीतिक प्रवासी पक्षी हैं और सर्वादी गठजोड़ है, उनकी भी कलई खुल चुकी है। जो गठजोड़ का छीछा लेदर हुआ, अब जनता से छुपा हुआ नहीं है, और जनता साइलेंट है। और जनता साइलेंट रूप से जो वोटिंग करती है, वो बहुत एन मास वोटिंग करती है, ब्लॉक में करती है। और आपका, मैं जो न्यूज सुन रहा था बैजू, उसमें आप बता रही थी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है। तो महिलाओं के लिए जितनी तरह की सुविधा, जितने तरह के कार्यक्रम और जितने तरह की फैसिलिटीज, बच्चों के लिए जो साइकिल से लेकर के पोशाक से लेकर के स्कूल जाने तक की जो व्यवस्था की गई है, उससे महिलाओं एन मास में वोटिंग एनडीए सरकार के लिए करते हैं। आप भी इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं, क्योंकि उन्हें पीछे का जो इतिहास नजर आता है वो इतना काला है, इतना घिनौना है कि शाम को निकल नहीं पाती थी। और वैसे लोग अगर आज वोट मांगने जाते हैं तो उन पर पब्लिक हंसती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, इंश्योर हैं, निश्चिंत हैं कि विकास के लिए वोटिंग होगी। और वर्तमान जो एनडीए की सरकार है, और एक साल पहले भी ये सीटें एनडीए की झोली में ही थी। ये दुर्घटना हुई, दुर्योग हुआ, ऐसा हो, इस तरह की घटना घटी, किसी के साथ ना हो कि दोबारा से चुनाव कराना पड़ा, और फिर से जनता आशीर्वाद देगी। जनता पहले भी आशीर्वाद दी थी, पुनः आशीर्वाद देगी। 2 तारीख से पहले आप सभी अपने अपने दावे कर लीजिए। हालांकि जनता ने तो तय कर दिया है कि वो क्या चाहती है, कैसा नेता चाहती है, किसके वादे पर, दावों पर उसने यकीन किया है। कुंतल कृष्णा जी, आप अपने प्रत्याशी की जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? हालांकि आप लोगों ने जनता को कंफ्यूज भी बहुत कर दिया, पहले साथ, फिर अलग हो गए, फिर आपसी मनमुटाव सामने आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कंफ्यूजन के बीच से जनता भी आपको कंफ्यूज समझ रही थी? जी, इन उपचुनावों में 2-3 चीज़ें नई बिहार की राजनीति में उभर के आई। पहला तो बिहार में जो एक सूडो सेक्युलर चेहरा था आरजेडी का, वो क्लियर हो गया। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में आपके चैनल पे भी वो पर्चा दिखाया गया, जिसमें भाजपा के उप मुख्यमंत्री और तमाम विधायक भाजपा के आरजेडी के कैंडिडेट के लिए तारापुर में वोट मांगते नजर आए, बाकायदा पर्चा निकाल करके। तो एक तो राजद का जो सूडो सेक्युलर चेहरा था वो क्लियर हो गया जनता के सामने। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि इन उपचुनावों से न सरकार बनने वाली है, न सरकार गिरने वाली है। इन उपचुनावों में बिहार की जनता एक नए भविष्य की तरफ देख रही है, एक नए ऑल्टरनेटिव की तरफ देख रही है। और महिलाओं का इतनी बड़ी संख्या में वोट करना, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजनीतिक बात है, राजनीतिक बहस चल रही है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने जो महिलाओं के लिए साथ शुरू किया है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आप विश्वास करें उसका बहुत ज्यादा असर बिहार पे भी है। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं
कि कुशेश्वर स्थान तो हम चुनाव जीत चुके हैं और तारापुर में हमारी लड़ाई जदयू के साथ है, राजद तो कहीं है ही नहीं। हमारा राजद का छोड़ना यानी शरीर से आत्मा का निकल जाना। अब तो राजद एक मृत राजनीतिक लाश है बिहार में, और इन चुनावों के बाद इस लाश को ही, इस लाश का अंतिम क्रियाक्रम भी हो जाएगा। उसी राजद ने कुंतल कृष्णा जी ये कह दिया था कि कांग्रेस को तो पता ही नहीं है उसकी अपनी ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो वोट अब तक उसको मिल रहे थे, जिन वोटों की और जिन बातों को वो दावा और आधार बताती थी, वो भी तो राजद का था, इसीलिए तो आप भी उससे अलग हुए। अब उसी राजद ने पिछले 24 घंटों में क्या क्या नहीं किया कांग्रेस के परंपरागत वोटों को लेने के लिए। फेक न्यूज चलवाई कि सोनिया गांधी की बात हो गई है लालू जी से। फेक न्यूज क्या, लालू प्रसाद यादव जो कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सरेआम झूठ बोलने पे मजबूर हुए कि उनकी सोनिया गांधी से बात हो गई है। सच्चाई ये थी कि सोनिया गांधी तो छोड़िए, कांग्रेस के किसी नेता ने लालू यादव से कोई बात नहीं की। चूंकि हमारा एक सिद्धांत है, जो भी व्यक्ति कॉमनल ताकतों के साथ खड़ा दिखता है, और लालू जी ने बिहार में सेक्युलर ताकतों को कमजोर करके इस बात को साबित कर दिया। और दूसरी बात, भाजपा के उप मुख्यमंत्री और तमाम इनके एमएलए ने जो वोट मांगा तारापुर में राजद प्रत्याशी के पक्ष में, उस बात से तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि राजद का और भाजपा का अंदर ही अंदर गठजोड़ है। तीसरी बात, ये राजद जो दावा कर रही है, तो फिर इतनी बेचैनी क्यों भाई हमारे अस्तित्व को लेकर? लालू यादव ने आज भी कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के बगैर गठजोड़ हम लोगों का सर्वाइवल संभव नहीं है। वो तो बार बार कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय राजनीति आप कीजिए, क्षेत्रीय स्तर पर आपका वजूद नहीं है। इस बात को आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? 70 सीटें देना ही भूल चूक थी, उस भूल चूक को ही यहाँ पर राजद ने दूर करने की कोशिश की है, पश्चाताप कर रहे थे। हमारे साथ संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा मैं उनसे भी जान लेती हूँ। 1.5 घंटे डिस्कशन है, कुंतल कृष्णा जी आप तक पहुंचेंगे, चर्चा इस बात की ही है क्योंकि अब आप कुछ भी दावा कर लें, आपने क्या कहा और क्या किया, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये तो वक्त खत्म हो गया है। जनता तो साफ कर चुकी है। 2 नवंबर को जो परिणाम होंगे, उस परिणामों को कितनी सहजता से सभी पार्टियां स्वीकार करती हैं? क्या वो ये मान लेंगी कि अगर उन्हें जनता ने नकार दिया है तो जिसे स्वीकारा है उसकी बात में यकीन थी, उसके बात पर सच्चाई थी? ये सब कुछ देखना होगा। 2 नवंबर बहुत नजदीक है ये तारीख भी। संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, चुनाव खत्म हो चुका है, 4 बजे तक ही जो चुनाव का वक्त तय था, लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन आज की तस्वीर इस उपचुनाव के दौरान भी वो तस्वीर देखने को मिली जहां पर जनता, ये लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, चुनाव को लेकर उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, वो हर चुनाव में मजबूत नजर आती है, साफ नजर आती है। देखिए, लोकतंत्र तो परिपक्व हो ही रहा है और ठीक है, जो राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपनी बात बोलते हैं। उनको लगता है कि जनता इन चीज़ों को समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है। लेकिन जब वोटिंग की बात होती है, जब वहाँ पर कतार में लगने की बात होती है, जब उनको तय करने की बात होती है कि वो किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, तो जनता बड़ी परिपक्वता के साथ अपना फैसला सुनाती है। और जब परिणाम आता है तब फिर अलग अलग दावे हो जाते हैं। नहीं, मैंने तो ऐसा सोच करके कहा था, जनता समझ नहीं पाई। जनता सब समझती है और जनता ही तय करती है कि लोकतंत्र में किस पार्टी को सत्ता में होनी चाहिए, किस पार्टी को सत्ता में नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को कहीं कहीं कन्फ्यूज़न होता है, लगता है कि जनता को हम समझा नहीं पा रहे हैं या जनता समझ नहीं पा रही है। जनता ठीक से समझती है और जनता अपना फैसला भी सही चुनाती है। रह गई बात कि अगर लोकतंत्र में उनको मत देने का अधिकार मिला है तो परिणाम जो हो, जिनके हित में हो, जिनके विपक्ष में हो, स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। अगर जनता को ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है तो वो अपना अगर मताधिकार का प्रयोग करते हैं, कौन सी बातें उनको अपील की, किसके खिलाफ में उनके मन में एक गुस्सा था जो वोट दे करके उन्होंने ये किया, रिफ्लेक्ट किया, ये तो बात की चीज है। लेकिन जनता को जब ये अधिकार मिला है तो जनता का जो वोटिंग परसेंटेज है, 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है, मैं चाहूंगी कि हमारे पैनल पे जो सहयोगी मौजूद हैं वो वोटिंग परसेंटेज ग्राफिक्स भी दिखाएं। 3 बजे तक का परसेंटेज 45.91% के आसपास बताया गया है। कुशेश्वर स्थान की बात कर लूं
तो तकरीबन 45% से कुछ ज्यादा 45.80% है। तारापुर में 46% है। इस आंकड़े को, इस वोटिंग परसेंटेज को हम कैसे एनालाइज करें, इसे कैसे देखें? नहीं, इसको सकारात्मक देखते हैं हम लोग, चूंकि ऐसे भी अगर आप अमूमन देखेंगे, बिहार में भी 2020 में जब स्टेट इलेक्शन हुआ था तो उस समय 50 से लेकर के 55% के बीच में एवरेज गया था। अगर 3 बजे तक का ये है 45% का, तो हम समझते हैं कि अंतिम 1 घंटे में थोड़ी गति और तेज हुई होगी और ये करीब करीब अबाउट 50 का आंकड़ा ये छुए होंगे। तो बाई इलेक्शन में अगर 50 का भी आंकड़ा छूता है तो मैं इसको सकारात्मक मानता हूं। और एक चीज़ जो आज मैं देख रहा था कि फिर एक बार महिलाओं ने ये साबित किया है कि वो वोट देने की जो जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके ऊपर दी है उसमें वो बड़ी सक्रिय रहती है, क्योंकि सुबह से ही महिलाओं की लंबी लंबी कतारें थी। तो ये 50% तक भी अगर मतदान पहुंचता है तो मैं समझता हूं कि एक सकारात्मक कदम है। ठीक है, और अवेयर होने की ज़रूरत थी, थोड़ा परसेंटेज और बढ़ना चाहिए था और बढ़ेगा आगे, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसमें एवरेज करीब करीब इसी के इर्द गिर्द रहा है। बिल्कुल। चितरंजन, गगन जी, राजनीति में जीत और हार, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा भी। कंपटीशन या यूं कहें कि प्रतिस्पर्धा जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कल को अगर आसपास मिल जाएं तो नजरें झुकानी ना पड़े, परिचय बताने में संकोच ना करना पड़े। लेकिन अब जिस तरीके के स्टेटमेंट्स के साथ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, जो राजनीति की जा रही है, आपको नहीं लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं बनता है? ये तो सियासत है, राजनीति है और जीत और हार इसमें लगी हुई है। फिर हम ऐसे शब्दों का, ऐसे बयानों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इससे कुछ माइलेज मिलता है क्या? नहीं, देखिए, यह जो है ना अपनी अपनी समझ है, और किस शब्द के बारे में आप कह रही हैं, जब उसको कहिएगा तब उसके बारे में बता सकता हूं। पहले जो अभी कुछ सवाल अभी भाजपा के साथ ही उठाए थे और कांग्रेस के साथ ही उठाए थे, मैं चाहूँगा कि पहले उसके बारे में मैं जवाब दे दूं। अभी भाजपा के साथ ही कह रहे थे विकास 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 रटते हैं, लेकिन वर्तमान की चर्चा नहीं करते हैं। जब भी इनसे विकास की बात कीजिए तो इतिहास में चले जाते हैं। इनका विकास देख लीजिए, एक मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि शिक्षकों की, अभी तारापुर के बारे में एक विद्यालय का देखा कि 500 विद्यार्थी वहाँ पर छात्राएँ हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय है और एक शिक्षिका पर चल रही है। तो यह 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति वर्षों से चल रहा है इनका। अभी वेतन आज फिर कल आया है बयान, आज चुनाव था तो बयान आया है कल माननीय मंत्री जी का और शिक्षा सचिव का कि पैसा रिलीज कर दिया गया। दशहरा के पहले भी यही बयान आया था। और जब पिछले बार विधानसभा का आम चुनाव था उस समय कई घोषणाएं की गई थी, कैबिनेट का फैसला हुआ था 15% पहलू तो ये है कि शिक्षकों का ये दर्द आज का नहीं है, आज का है। बहुत लंबे वक्त से शिक्षक जो हैं वो इस तरह की परेशानी से, छात्र शिक्षकों की कमी से, तमाम चीजों से जूझ रहे हैं। ये आज की बात तो है नहीं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का मैं रुख करूंगी, मैं पहुंचूंगी, मैं एक बार फिर से आऊंगी चितरंजन जी, मैं आपके पास पहुंचूंगी। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी भी जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लूं। चुनाव खत्म हुआ है, जरा किसको अपने दावे के साथ कितना विश्वास है कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, उनके कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं? जरा एक प्रतिक्रिया, एक छोटी प्रतिक्रिया ले लूं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपके सामने तो दिग्गज पार्टियों के बड़े बड़े नेता, उनकी रैलियां, उनके प्रचार, तमाम चीजें सामने रही, जनता सर्वोपरि रही, जनता ने वोट कर दिया है। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? तो लगता है धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। निखिल मंडल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता से बहुत बहुत स्वागत है आपका निखिल मंडल जी। क्योंकि वक्त बार बार ये कह रहा है कि वक्त सबसे बड़ा होता है, वक्त सबसे बलवान भी होता है। 4 बजे का वक्त खत्म हो गया, आपको अपनी स्थिति कहाँ नजर आती है, कितने आश्वस्त आप हैं? और चूंकि अब तो 2 तारीख का इंतजार आपके लिए भी होगी, धड़कनें तेज होंगी कि क्या फैसला जनता ने सुना दिया, कैद कर दिया ईवीएम में? देखिए, जिस 2 सीट पे चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, तो अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, पुराना इतिहास भी देखेंगे, तो वो लगातार जेडीयू वहाँ से जीतती आई है।
कोई पहली बार हम चुनाव में नहीं गए हैं या ऐसा रिजल्ट हमारा कभी नेगेटिव रहा नहीं है। जब लगातार आप इस बीच जितने चुनाव हुए हैं उसको अगर देखेंगे तो हमारा तो एक सवाल शुरू से ही है कि अगर राजद या कोई और दल अगर ये दावा करती है कि वो जीत रहे हैं, तो 1 साल पहले ही चुनाव हुआ, 1 साल पहले भी जेडीयू ही वहां से जीती, तो पिछले 1 साल में 11 महीने में आरजेडी या कोई अन्य दल ने ऐसा आखिर क्या कर दिया कि जनता इनकी और मुखातिब हो जाएगी। ये लोग तो कभी गए भी नहीं, चुनाव घोषित हुआ तो इनके सारे दिग्गज नेता वहां पे पहुंचे, अपना प्रचार किए। ठीक है, चुनाव प्रचार के दौरान तरह तरह की बातें होती है, उन्होंने कहा भी किया भी, लेकिन ऐसा तो कुछ अलग किया नहीं। तो जो जनता दोनों विधानसभा के लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे और विकास को मुद्दा बना करके वोट कर रही है, तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया जो अलग वोट करेगी। इसलिए भी हम अस्वस्थ हैं और तमाम जो फीडबैक्स हैं, चाहे 4 बजे आपने सही कहा कि चुनाव खत्म हो चुका है और फीडबैक के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हम 2 तारीख को चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी विपक्ष को नहीं मानना है तो हमने 2 तारीख के 8 बजे तक का समय दिया, आप जीतते रहिए। 8 बजे के बाद जब रिजल्ट आएगा 2 तारीख के बाद, तो तय है कि एनडीए के उम्मीदवार ही जीते। चलिए बिल्कुल, सभी मेहमानों तक एक बार मैं फिर पहुंचूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने रिपोर्टर्स का भी रुख करूंगी। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल है, अंतराल के बाद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो उस ग्राउंड पर मौजूद हैं जहां पर जनता जनार्दन ने अपने फैसले को ईवीएम में कैद किया है। छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे हैं वापस।